वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो भाई आज मैं आप लोगों को बीए प्रोग्राम की सेकेंड सेमेस्टर की हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। आप लोगों की बुक का नाम है भाई मीडिएवल सोसाइटी ग्लोबल पर्सपेक्टिव। हिंदी में बोले तो भाई मध्ययुगीन समाज वैश्विक परिप्रेक्ष्य। इस बुक का भाई आज मैं आप लोगों को सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने वाला हूँ। फर्स्ट यूनिट में आप लोगों के 2 चैप्टर थे, ऑलरेडी करा चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज ये सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसमें भाई आप लोगों को अरब कंट्रीज के बारे में पढ़ाया गया और इस्लाम के बारे में पढ़ाया गया है। और जो आप लोगों की थर्ड यूनिट है इसमें भाई हम चीन के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ भाई हमने और भी सब्जेक्ट्स पढ़ा रखे हैं। सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट वाइज वीडियोस का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। अब भाई आप लोगों की स्क्रीन पे मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम आ रहा होगा, यहाँ पे मुझे फॉलो अप करके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले भाई एक चीज और बताना चाहूँगा कि भाई हमारा एक टेलीग्राम का ग्रुप है, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें भाई आप लोगों को सारी वीडियोस का लिंक स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा। साथ ही साथ ये जो नोट्स आप देख रहे हो ये सारे भी आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड वहाँ पे करा दी जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। बात करते हैं भाई अपनी यूनिट की। तो हमारी यूनिट है भाई सेकंड और इसका चैप्टर जो है वो है थर्ड, यानी कि आप लोगों के चैप्टर का नाम है भाई इस्लाम का उदय। इस पूरे चैप्टर में भाई हम इस्लाम के बारे में पढ़ेंगे कि इस्लाम धर्म जो है कैसे आया, उसका विकास कैसे हुआ, उसका फैलाव कैसे हुआ, सब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अब मैं आप लोगों से एक शॉर्ट में स्टोरी समझाना चाहूंगा। ये जो अरब है यहाँ पे इस्लाम का उदय हुआ है और यहाँ के जो लोग हुआ करते थे इस्लाम के उदय से पहले कबीलों में बटे हुए थे, बहुत सारे कबीलों में, और हर कबीले का अपना एक मुखिया हुआ करता था जिसे शेख कहते थे। और ये जो कबीले थे ना, कबीलों में रहने वाले लोग थे, ये भी 2 टाइप के लोग हुआ करते थे। एक तो थे खाना बदोश लोग जो एक जगह कभी भी नहीं टिकते थे, और दूसरे थे भाई वो लोग जो बसे हुए थे, यानी कि एक जगह टिक के बसे हुए थे। अब ऐसे में क्या हुआ भाई, ये दोनों लोग जो है आपस में व्यापार करने लग गए, धीरे धीरे चीजों का लेन देन करने लग गए। फिर जैसे जैसे भाई व्यापार बढ़ता गया, बाहर से भी लोग जो है आने लग गए व्यापार वगैरह करने इन सारे लोगों से। अब व्यापार भाई धीरे धीरे करके सोचो व्यापार बढ़ने लगा, तो अरब में क्या हुआ, धीरे धीरे शहर बनने लग गए, यानी कि व्यापार की वजह से बहुत सारे जो है शहर बनने लग गए पूरे अरब में। जिसमें भाई सबसे इंपॉर्टेंट शहर कौन सा था, वो था मक्का। अब मक्का इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, ये सब चीजें तो अभी आप लोगों को आगे पता चल जाएगी। बाकी बस आप लोग मक्का के बारे में ये और जान के रखना कि मक्का जो है वो सीरिया और यमन के व्यापारिक जो बीच में मार्ग था ना, व्यापार करने वाला जो रास्ता था, उसके बीचों बीच पड़ता था मक्का। और यहीं से ही भाई मेनली जो है इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई है। तो शुरुआत करते हैं भाई अपने परिचय से, इंट्रोडक्शन से। आज के टाइम पे ये जो आप इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ते हो, तो इसका भाई उदय कब हुआ, यानी कि इस्लाम धर्म जो है पहली बार कब आया, तो लगभग आज से 1400 साल पहले जो है इस्लाम धर्म अरब प्रायद्वीप में आया था। इसका उदय हुआ था अरब प्रायद्वीप में। अरब प्रायद्वीप आप वर्ल्ड मैप में देखोगे तो ये वाला जो एरिया पड़ता है इसको कहते हैं हम अरब प्रायद्वीप, या मध्य पूर्व भी आप बोल सकते हो। तो सबसे पहले भाई जो इस्लाम धर्म है उसका उदय यहाँ पे हुआ था अरब प्रायद्वीप में, लगभग 1400 साल पहले। और ये कहां तक फैला था भाई, ये आप लोगों का इजिप्ट से अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। इजिप्ट आप देख रहे हो, ये रहा भाई इजिप्ट, और अफगानिस्तान इधर की साइड पड़ता, तो यहां से यहां तक इतना मतलब बहुत ज्यादा फैला हुआ था इस्लाम धर्म पूरा अरब में। लेकिन भाई इस्लाम धर्म के उदय से पहले बात करें, यानी कि जब इस्लाम धर्म नहीं आया था, तब इस जगह पे 2 साम्राज्य थे, यानी कि 2 राजाओं का आप शासन कह सकते हो अलग अलग। ये जो पूरा इलाका है ना, यहाँ पे 2 राजाओं का शासन हुआ करता था इस्लाम धर्म से पहले। वो कौन कौन से थे, पहला तो था भाई बाइजेंटाइन साम्राज्य, और दूसरा था भाई आप लोगों का ससेनियन या ईरानी साम्राज्य। ये दोनों साम्राज्य जो है इस इलाके पे अपना हुकूमत करते थे, यहाँ पे शासन करते थे। फिर भाई इसके बाद आप लोगों का इस्लाम का उदय हुआ, यानी कि यहाँ पे इस्लाम धर्म आ गया, और उसका फिर बहुत दूर दूर तक जो है फैलाव हुआ इस्लाम धर्म का। इसलिए भाई जो 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक के बीच का टाइम है ना, ये इस्लाम धर्म में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि 600 ईस्वी के आसपास तो उदय हुआ इस्लाम धर्म का, यानी कि इस्लाम धर्म आया है, और 1200 ईस्वी तक आते आते भाई इस्लाम धर्म जो है वो पूरा फैल गया था पूरे अरब में। अब आप लोगों को ये तो पता होगा कि भाई पैगंबर मोहम्मद ने ही इस्लाम धर्म की जो है शुरुआत की है। लेकिन भाई अगर इनके जन्म से पहले देखे तो क्या था भाई, यहाँ पे अरब प्रायद्वीप में यहाँ के जो लोग थे ना भाई, अलग अलग कबीलों में बटे हुए थे। कबीले मतलब आप छोटे छोटे गांव कह सकते हो, छोटे छोटे गांव बना रखे थे सभी लोगों ने अपने अपने, यानी कि सभी लोग जो है यहाँ पे सब अलग अलग छोटे छोटे गाँव में बटे हुए थे। सभी लोगों का अलग अलग गांव था, कबीला था, एक परिवार भी आप कह सकते हो। और ये जो भाई सारे कबीले थे, इन सारे कबीलों के अपने अपने देवी देवता होते थे, यानी कि सारे लोग एक ही देवी देवता की पूजा नहीं करते थे, सबके अलग अलग देवी देवता
हुआ करते थे। और इन कबीलों में भाई एक मुखिया भी हुआ करता था, यानी कि ये मान लो एक कबीला है तो इस कबीले में मान लो 50-60 लोग रह रहे हैं, तो उन सबका एक लीडर भी हुआ करता था, मेन बंदा भी हुआ करता था, मुखिया, जिसे भाई शेख बोला जाता था। अब शेख भाई ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठा के शेख बना दिया करते थे, यानी कि मुखिया बना दिया करते थे, नहीं भाई, शेख उसे ही बनाया जाता था जो भाई साहसी हुआ करता था या बुद्धिमान हुआ करता था, जो उदार हुआ करता था, तो ऐसे व्यक्ति को ही शेख बनाया जाता था, ऐसे व्यक्ति को ही कबीले का मुखिया बनाया जाता था। या कभी कभी शेख भाई वंशानुगत भी हो सकते हैं। वंशानुगत मान लो किसी का पिताजी जो थे वो शेख थे, तो जब पिताजी नहीं रहे तो उसके बाद उसके बेटे को भी जो है शेख बना दिया जाता था। कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है। अब ये जो भाई कबीले हुआ करते थे यहाँ पे अरब प्रायद्वीप में, मान लो ये अरब प्रायद्वीप है, यहाँ पे जो कबीले हुआ करते थे, ये कबीले भी भाई दो टाइप के लोग रहते थे इन कबीलों में। यानी कि कुछ कबीले तो भाई खाना बदोश हुआ करते थे और कुछ कबीले जो है वो बसी हुई आबादी वाले हुआ करते थे। खाना बदोश मतलब होता है भाई कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे कबीले थे यहाँ पे अरब प्रायद्वीप में कि वो एक जगह नहीं टिकते थे, वो अलग अलग इलाकों में जा जाके बसते थे, सीजन वाइज अलग अलग इलाकों में जा जाके बसते थे वो, और एक जगह कभी भी नहीं टिकते थे। तो ऐसे लोगों को खाना बदोश बोला जाता। तो कुछ कबीले तो भाई खाना बदोश थे, लेकिन इनमें से कुछ कबीले जो थे दूसरे टाइप के, वो थे बसे हुए लोग, वो सिर्फ बसे हुए थे एक ही जगह, वो इनकी तरह भाई इधर उधर जाया नहीं करते थे, वो एक ही जगह बस के जो है व्यापार वगैरह करते थे। अब ये जो खाना बदोश वाले कबीले थे, मैंने आप लोगों को बताया भाई, ये एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, ऐसे ही जो है घूमते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह पूरे अरब प्रायद्वीप में। मतलब एक जगह जो है बस के नहीं रहते थे ये लोग। तो ये ऐसा क्यों करते थे भाई? क्योंकि भाई ये जो अरब का एरिया था, अरब का, आप लोगों को पता है भाई ये मोस्टली जो है रेगिस्तानी एरिया है यहाँ पे। तो अब ऐसे में भाई यहाँ पे खाद खजूर की बहुत दिक्कत होती है, यानी कि खानी पानी की जो है बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। खाने पीने के चक्कर में जो है बहुत दूर दूर तक इलाकों में जा जाके बसते थे सीजन वाइज। साथ ही साथ भाई ऊंटों के लिए इन्हें चारा वगैरह भी चाहिए था, तो उसकी तलाश में भी ये लोग जो है अलग अलग इलाके में जाते थे, जहां जहां पे हरियाली इनकी मिलती रहती थी, वहां वहां पे भाई ये जाते रहते थे ऊंटों के चारे की तलाश में। अब ये जो भाई अरब है, अरब में दो टाइप के, मैंने आप लोगों को बता दे, दो टाइप के कबीले थे, एक तो खाना बदोश थे और एक थे बसी हुई आबादी एक जगह। तो ये जो खाना बदोश लोग थे ना भाई, ये बसी हुई आबादी वालों के साथ जो है व्यापार भी किया करते थे। व्यापार किस चीज का करते थे? जैसे कि भाई अनाज हो गया, खाद खजूर हो गया, हथियार वगैरह हो गया, इन सब चीजों का लेन देन करते थे, व्यापार करते थे। इसी चक्कर में भाई ये एक दूसरे से कभी कभी लड़ भिड़ भी जाते थे। और ये जो खाना बदोश वाले लोग हैं भाई, ये कभी कभी शहरों को भी लूट लिया करते थे। और साथ ही साथ भाई कुछ पैदल यात्री वगैरह आते थे ना अरब में, बाहर की कंट्री से मान लो कोई यात्री वगैरह आए हैं, तो उनके लिए भाई गार्ड वगैरह का भी काम करते थे, यानी कि उसकी सुरक्षा का भी काम करते थे ये खाना बदोश वाली जनजाति जो थी, या आप कबीले बोल सकते हो। अब भाई व्यापार को देखते देखते धीरे धीरे क्या हुआ, कई व्यापारिक बस्तियां भी जो है विकसित होने लग गई अरब में। भाई अब मान लो अरब में व्यापार वगैरह होने लगा, बाहर से लोग आने लग गए, और अरब के जो कबीले वाले लोग थे वो भी आपस में व्यापार करने लग गए। तो जैसे जैसे व्यापार बढ़ा वैसे वैसे भाई कई जो है व्यापारिक बस्तियां बस गई यहाँ पे अरब में, या आप शहर कह सकते हो, कोई शहर जो है वो बसने लगे धीरे धीरे करके। जिसमें भाई सबसे बड़ा शहर कौन सा था? वो था मक्का। अब ये मक्का एक्चुअल में था कहाँ पे, मैं आप लोगों को दोबारा से मैप में ले चलता हूँ। ये देखो भाई, ये रहा मान लो मैप है, ठीक है, ये अरब का मैप है, थोड़ा जूम आउट कर देता हूं मैं इसे। अब देखो भाई, जो आप लोगों का यमन था, यमन, ये जो नीचे वाला एरिया था यहाँ पे था यमन, और ये जो भाई आप एरिया देख रहे हो ये था सीरिया। और इन दोनों इलाकों के बीच में भाई एक व्यापारिक मार्ग जा रहा था, यानी कि एक रास्ता जा रहा था जिससे क्या होता था, व्यापार वगैरह होता था बहुत बड़े पैमाने पर। और उसी रास्ते के बीच में था आप लोगों का मक्का शहर है, मान लो बीचों बीच यहाँ पे मक्का शहर था। तो इस वजह से भाई ये जो मक्का शहर हुआ करता था यहाँ पे बीचों बीच, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई ये जो अरब था, अरब में सारे लोग जो थे कबीलों में बटे हुए थे, तो उनमें से ही एक कबीले में भाई पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ। जन्म कब हुआ भाई? आप लोगों का 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ एक कबीले में। और उनके कबीले का नाम क्या था भाई? उनके कबीले का नाम था कुरैश। और ये जो उनका कुरैश कबीला था भाई, ये भी एक व्यापारी कबीला था, यानी कि ये भी दूसरों के साथ व्यापार वगैरह करता था ये कबीला भी। अब ये जो पैगंबर मोहम्मद थे भाई, ये बहुत कम उम्र में ही जो है अनाथ हो गए, यानी कि जब पैगंबर मोहम्मद बहुत ज्यादा छोटे थे तभी माता पिता इनकी मृत्यु हो गई थी। इस वजह से भाई पैगंबर मोहम्मद को पाला पोसा किसने?
उनके दादा और चाचा ने पाला पोसा। फिर जब भाई पैगंबर मोहम्मद बड़े हुए तो क्या हुआ भाई, वो अपने फैमिली बिजनेस से जुड़ गए। और फैमिली बिजनेस क्या था भाई, उनका व्यापार वगैरह करना। तो व्यापार करते करते भाई ये जो है पैगंबर मोहम्मद बहुत सारी यात्राएं भी करते थे, जैसे कि सीरिया था ऊपर और नीचे भाई दक्षिण में आप लोगों का यमन था या और भी इलाके थे। तो व्यापार करने के लिए भाई इन्हें जो है इन इलाकों में आना जाना पड़ता था। तो ऐसे करके भाई इन्होंने बहुत सारी जो है यात्राएं वगैरह करने लगे धीरे धीरे। इन यात्राओं के दौरान भाई ये यहूदी लोगों से भी मिले और ईसाई लोगों से भी मिले। और आप लोगों को पता ही होगा ये जो यहूदी लोग होते हैं और ये जो ईसाई लोग होते हैं, इनमें भाई एक ही ईश्वर की बात की जाती है, यानी कि भगवान एक है। जबकि हमारे हिंदू धर्म में क्या एक भगवान को माना जाता है? नहीं भाई, हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे भगवानों को पूजा जाता है। तो पैगंबर मोहम्मद इन लोगों के साथ मिल मिलकर भाई इनकी सोच से जो है बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, इन यहूदियों की सोच से और ईसाइयों की सोच से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए। इसलिए भाई पैगंबर मोहम्मद को लगा कि अरब में जितने भी कबीले थे, मैंने आज शुरू में ही आप लोगों को बताता, उन सबके अलग अलग जो है भगवान हुआ करते थे, मैंने आप लोगों को बताया था शुरू में। तो पैगंबर मोहम्मद को लगा कि भाई अरब के सभी कबीलों का सिर्फ एक ही भगवान होना चाहिए। फिर भाई इन्होंने 612 ईस्वी में के आसपास भाई इन्होंने खुद को जो है खुदा का संदेशवाहक घोषित कर दिया। संदेशवाहक मतलब कि इन्होंने ये बोला कि भाई मुझे जो है ईश्वर ने भेजा है, अल्लाह ने भेजा है, ताकि मैं आप लोगों को अल्लाह की बातें बता पाऊं। और फिर भाई इन्होंने संदेश दिया कि अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है, यानी कि इन्होंने सबको ये बोला कि अल्लाह एकमात्र ईश्वर है और उसके अलावा कोई भी ईश्वर नहीं है, और हमें केवल और केवल अल्लाह की ही इबादत करनी चाहिए, यानी कि अल्लाह को ही पूजना चाहिए, अल्लाह की ही पूजा करनी चाहिए। फिर भाई इन्होंने पूजा करने के तरीके भी बताए, जैसे कि भाई दैनिक प्रार्थना करना, यानी कि भाई रोज प्रार्थना करना, यानी कि रोज पूजा पाठ करना, इबादत करना, खैरात बांटना यानी कि दान देना, चोरी ना करना और अल्लाह को मानना। तो ये सारे भाई इन्होंने जो है इबादत करने के तरीके बताए, यानी कि पूजा पाठ करने के तरीके बताए पैगंबर मोहम्मद ने। और भाई जो भी इन सारी बातों को मान लिया करता था, जो भी पैगंबर मोहम्मद की ये सारी बातों को मान लिया करता था, इन सिद्धांतों को स्वीकार कर लेता था, तो उसे ये भाई फिर मुस्लिम जो है कहा जाने लगा। अब भाई ये जो पैगंबर मोहम्मद थे, ये मेनली जिस कबीले के थे ना भाई, उस कबीले का भाई मक्का का जो मुख्य धर्म स्थल था, यानी कि मक्का आपको पता है एक शहर था, तो मक्का में एक जो है पवित्र जगह थी, धर्म स्थल था, जिसका नाम था भाई काबा। आप पिक्चर में देख सकते हो, ये जो चीज है इसको काबा बोलते हैं। तो पैगंबर मोहम्मद का जो कबीला था, कुरैश कबीला, उसका कंट्रोल हुआ करता था इस काबा पे, इस पवित्र जगह पे। और सिर्फ कुरैश कबीला नहीं, बल्कि मक्का के जितने भी कबीले थे वो भी सारे पवित्र मानते थे, और मक्का के जो बाहर और भी शहर थे वो सारे भी इस काबा को बहुत ज्यादा पवित्र मानते थे और इस जगह की भाई यात्रा वगैरह करते थे। जिस टाइप से भाई हिंदू धर्म में केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा की जाती है, इसी टाइप से वो लोग जो है भाई यहाँ की यात्रा वगैरह करते थे, पवित्र यात्रा, जिसे हम क्या कहते हैं इस्लाम में हज कहते हैं ना हज की यात्रा। तो यानी कि काबा की यात्रा करना हज की यात्रा कहलाता है। तो भाई पैगंबर मोहम्मद की ने जितनी भी सारी बातें बताई, बहुत सारे लोगों ने तो भाई मान ली वो सारी बातें, और वो सारे लोग जो है मुस्लिम बन गए, फिर मुस्लिम कहलाए। लेकिन भाई मक्का के जो जितने भी कबीले थे उनमें सबने जो है पैगंबर मोहम्मद की बातें नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि भाई उन्हें तो ये लगने लगा उनके जो ईश्वर थे अलग अलग, उनका जो है अपमान हो रहा, बहुत ज्यादा पैगंबर मोहम्मद सबका अपमान कर रहे हैं, ये बोलकर कि सिर्फ अल्लाह की पूजा करो, अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है। तो ऐसे में भाई उन सारे कबीलों को ये लगा कि हमारे ईश्वर का अपमान कर रहे हैं पैगंबर मोहम्मद। इस वजह से भाई पैगंबर मोहम्मद का जो है मक्का के कबीलों ने बहुत ज्यादा विरोध वगैरह करना शुरू कर दिया। इस वजह से भाई पैगंबर मोहम्मद को जो है मक्का छोड़ के भागना पड़ा, वहां से निकलना पड़ा। कब निकले भाई? पैगंबर मोहम्मद 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद मक्का छोड़ के मदीना चले गए भाई। और जब ये अपने साथियों के साथ भाई मदीना पहुंचे तो उस वर्ष को, यानी कि उस साल को क्या कहते हैं मुस्लिम कैलेंडर में? हिजरी सन कहते हैं। अब जब ये भाई मदीना पहुंच गए पैगंबर मोहम्मद मक्का से भाग के, तो भाई मदीना में भी जो है अलग अलग टाइप के लोग रहा करते थे, और मोस्टली जो लोग हुआ करते थे वो यहूदी और अरबी लोग थे। और मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था, ये जो यहूदी लोग हुआ करते थे ये एक ईश्वर में ज्यादा विश्वास करते थे। तो इस वजह से इन यहूदी और अरबी लोगों ने जो है पैगंबर मोहम्मद की वो जो एक ईश्वर वाली बात थी ना, अल्लाह को मानने वाली,
उन सारी बातों को मान लिया, स्वीकार कर लिया। फिर जब मदीना में मान ही लिया सभी लोगों ने, पैगंबर मोहम्मद को अल्लाह का दूत मान लिया और अल्लाह को ही एकमात्र ईश्वर मान लिया और पैगंबर मोहम्मद की सारी बातों को मान लिया, तो फिर पैगंबर मोहम्मद ने क्या करा भाई, मदीना में ही एक राजनीतिक व्यवस्था शुरू कर दी, ताकि भाई जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, अल्लाह को मानने वाले लोग हैं, उनकी सुरक्षा की जा सके। इस वजह से एक राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत करी मदीना में पैगंबर मोहम्मद ने, और कृषि और व्यापार करके जो है अपना जीवन जीने लगे। वहां पे जितने भी मुस्लिम थे या जितने भी पैगंबर मोहम्मद के अनुयायी थे, वो सारे कृषि और व्यापार करके जो है अपना जीवन जीने लगे मदीना में। इसके अलावा भाई ये सारे लोग भाई मक्का के आसपास जितने भी अलग अलग स्थान थे, उन सब पे छापे मारने लगे, यानी उन सब पे हमला बोलकर उन्हें लूटने लगे, क्योंकि भाई इन्हें अपने इस्लाम धर्म को भी फैलाना था और साथ ही साथ भाई अपना जीवन भी व्यतीत करना था। व्यापार और कृषि से इनका जीवन जो है इतना ज्यादा नहीं चल रहा था, तो इस वजह से इन्होंने मक्का के आसपास के इलाकों में भी छापे मारने लगे, लूटने लगे उन्हें। अब इन छापों की वजह से भाई क्या हुआ, जो मदीना में यहूदी वगैरह रहा करते थे, वो सारे पैगंबर मोहम्मद से नाराज हो गए। फिर भाई ये जो इस्लामी लोग थे और ये जो यहूदी लोग थे, इन लोगों के बीच में आपस में दरार उत्पन्न हो गई और इस वजह से फिर भाई मुस्लिम और यहूदियों की बहुत ज्यादा लड़ाइयां हुई। इसी लड़ाई में भाई इन्होंने क्या कर लिया, मुसलमानों ने, यानी कि इस्लाम धर्म के जो थे पैगंबर मोहम्मद के जो साथी थे, उन सब ने मक्का को जीत लिया। और जब भाई मक्का को जीत लिया, मक्का मेन स्थल था, मेन जगह थी, क्योंकि मक्का में जो काबा था वो भाई पवित्र था सभी के लिए। तो अब ऐसे में भाई जब मक्का को जीत लिया पैगंबर मोहम्मद और उनके अनुयायियों ने, तो पैगंबर मोहम्मद का जो दबदबा है भाई वो दूर दूर तक जो है बहुत ज्यादा फैल गया, उनकी दूर दूर तक जो है बातें होने लग गए। फिर अब ऐसे में भाई पैगंबर मोहम्मद जो है वो सदस्यता बढ़ाना चाहते थे, यानी कि इस्लाम धर्म के लोगों को और ज्यादा बढ़ाना चाहते थे। तो ऐसे में उन्होंने सिर्फ एक ही तरीका अपनाया, जो था भाई धर्मांतरण, यानी कि उन्होंने लोगों का जो है धर्म परिवर्तन कराना शुरू कर दिया। अब भाई इसी तरीके से धीरे धीरे करके जो है पूरे अरब में मुस्लिम धर्म जो है बहुत ज्यादा फैल गया, इस्लाम धर्म बहुत ज्यादा फैल गया। और इनकी दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह कौन सी थी भाई, एक तो थी मक्का जो सबसे ज्यादा पवित्र और इंपॉर्टेंट थी, जहां पे काबा था, और दूसरा था भाई मदीना। तो मदीना को भाई इन्होंने क्या कर लिया, अपनी राजधानी बना ली। फिर भाई आगे चलकर कुरान वगैरह की रचना की गई, जिसमें भाई अल्लाह की बहुत सारी शिक्षाएं वगैरह जुड़ी हुई थी, अल्लाह की बहुत सारी बातें वगैरह उसमें जुड़ी हुई थी, और मुसलमानों को अपने दिन में क्या करना चाहिए, उनका दैनिक कर्तव्य क्या होना चाहिए, वो सारी बातें भी उसमें मिल जाएंगी कुरान वगैरह में लिखे हुए। इसके अलावा भाई उसमें शादी वगैरह के बारे में भी लिखा है, तलाक वगैरह के बारे में भी लिखा है, विरासत वगैरह के बारे में भी बहुत सारी बातें कुरान में दी गई है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा भाई अरब में जो है इस्लाम का उदय कैसे हुआ। अब बात करते हैं भाई अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो है खलीफा। अब ये खलीफा क्या है भाई, जस्ट मैं आप लोगों को पहले शॉर्ट में समझाता हूँ, फिर डिटेल में पढ़ेंगे। देखो भाई पैगंबर मोहम्मद ये तो है नहीं कि भाई हमेशा ही जिंदा रहते। पैगंबर मोहम्मद जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके बाद जो मेन बंदा है इस्लाम धर्म का, वो कौन बनेगा, तो उसी बंदे को ही क्या बोला गया, खलीफा बोला गया है। यानी कि पैगंबर मोहम्मद के बाद भाई इस्लाम धर्म के जितने भी इंपॉर्टेंट लोग आए, मेन बंदे जो आए, उन्हें ही खलीफा बोला गया, या आप नॉर्मल लैंग्वेज में भाई उत्तराधिकारी भी बोल सकते हो पैगंबर मोहम्मद का। तो भाई अब हुआ क्या, इस्लाम धर्म पूरे अरब में धीरे धीरे बहुत ज्यादा जो है फैलने लगा। लेकिन भाई 632 ईस्वी में क्या हुआ, पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो गई। अब ऐसे में भाई जो इस्लाम धर्म के लोग थे, उन्हें लगा कि भाई अब इस्लाम धर्म को कौन संभालेगा, यानी कि मेन बंदा जो है मुखिया कौन बनेगा। तो इसी वजह से भाई ये खलीफा या खिलाफत संस्था की जो है स्थापना की गई, इसे स्थापित किया गया। इसी वजह से जब भाई ये खलीफा वगैरह आए तो इन्होंने क्या करा भाई, पैगंबर मोहम्मद ने जो जो रास्ते बताए थे, जैसे जैसे बताया था, उन्हीं रास्तों को और ज्यादा बढ़ाया, उसी चीज को और ज्यादा फैलाव किया। अब भाई पैगंबर मोहम्मद तो 632 ईस्वी के आसपास जो है उनकी मृत्यु तो हो गई, लेकिन भाई उन्होंने कोई भी जो है उत्तराधिकारी जो है नहीं चुना था, यानी कि मेरे बाद कौन इस्लाम धर्म में मेन बंदा बनेगा, उन्होंने कोई भी ऐसा कोई बंदा जो है नहीं चुना था। तो इसी वजह से भाई इस्लाम धर्म के लोगों ने ये खलीफा संस्था स्थापित करी। और फिर जो कुरैश कबीले के उनके एक शिष्य थे, यानी कि पैगंबर मोहम्मद के ही एक शिष्य थे कुरैश कबीले के, जिनका नाम था भाई अबू बकर, उनको खलीफा बना दिया गया। अब ये जो खलीफा है भाई, वैसे तो खलीफा बहुत आए, लेकिन हम मेनली जो है 4 खलीफाओं के बारे में पढ़ेंगे। अब ये भाई खलीफा का जो चयन है, यानी कि
खलीफा किसे चुने, इस चीज के लिए या तो फिर भाई इस्लाम धर्म में वोटिंग वगैरह हुआ करती थी उस टाइम पे, यानी कि इस्लामी जो लोग थे वो वोट डालते थे, बताते थे, अपनी राय देते थे कि भाई इसे बनाना चाहिए, इसे बनाना चाहिए, तो जिसको सबसे ज्यादा राय मिलती थी वो जो है खलीफा बन जाता था, अगर शासन करने वाला अपना उत्तराधिकारी नहीं चुनता। तो जैसे पैगंबर मोहम्मद ने क्या करा, किसी भी बंदे को नहीं चुना था, तो भाई क्या हुआ था, जो इस्लाम धर्म के लोग थे उन्होंने क्या करा, आपस में वोटिंग करके एक खलीफा बना दिया जिसका नाम था भाई अबू बकर, और ये पैगंबर मोहम्मद के ही एक शिष्य था। अब ये जो भाई अबू बकर था ना, इसका शासन काल बहुत ज्यादा छोटा था, यानी कि ये ज्यादा टाइम तक जो है शासन नहीं कर पाया, और इसने भाई अपने शासन के दौरान उम्मा के जो अधिकार थे उन्हें फिर से स्थापित किया, और पूरे प्रायद्वीप में यानी कि पूरे अरब में मदीना का नेतृत्व करा, यानी कि मदीना को दोबारा से राजधानी जो है इनने स्थापित कर दिया पूरे अरब में। ये समझ लो इनने दोबारा से इस्लाम धर्म को फैलाने की कोशिश करी जैसे पैगंबर मोहम्मद फैला रहे थे। अब आप लोगों के माइंड में भाई ये उम्मा का क्वेश्चन आ रहा होगा, ये उम्मा क्या चीज है, तो मैंने आप लोगों को बताया था भाई एक राजनीतिक व्यवस्था चालू करी थी पैगंबर मोहम्मद ने मदीना में जाके, या इसे आप राजनीतिक समुदाय भी कह सकते हो, यानी कि इस्लाम धर्म के जो लोग इस समुदाय में जुड़े हुए थे, जो इस्लाम धर्म को फैलाने का भाई काम वगैरह कर रहे थे, इसी समुदाय को क्या बोला जाता है, उम्मा बोला जाता है। तो भाई ये जो अबू बकर थे, यानी कि जो पहला खलीफा था अबू बकर, इनने भाई उम्मा के जो अधिकार थे उन्हें दोबारा से स्थापित कर लिया, और मदीना को में जो है नेतृत्व वगैरह करा, यानी कि इस्लाम धर्म को दोबारा से इनने फैलाने वगैरह की कोशिश करी। इसके साथ साथ भाई इनने क्या करा, अरबों की एक लड़ाकू अच्छी सेना जो है वो बना ली थी, वो संगठित कर ली थी। अब जब भाई इसके पास सेना आ गई तो इसने क्या करा भाई, जो दक्षिणी सीरिया था, यानी कि ये रहा भाई आप लोगों का अरब में जो नीचे की तरफ मैंने आप लोगों को बताया था जो सीरिया था, यहाँ पे भाई बाइजेंटाइन साम्राज्य था, तो उस साम्राज्य की भाई सेना को हरा के अबू बकर ने सीरिया में भी अब इस्लाम धर्म को जो है फैलाना शुरू कर दिया। फिर भाई मैंने आप लोगों को बताया ही था ऊपर ही कि अबू बकर जो है काफी ज्यादा टाइम तक जो है शासन नहीं कर पाए, क्योंकि भाई उनके 634 ईस्वी में जो है मृत्यु हो गई थी, यानी कि इन्हें भाई सिर्फ 1.5 से 2 साल का ही टाइम मिला शासन करने के लिए, और 1.5 से 2 टाइम में जितना फैला सकते थे इन्होंने फैलाने की कोशिश करी इस्लाम धर्म को। फिर इनके बाद भाई जो खलीफा बने वो थे उमर, जिन्होंने भाई लगभग 10 साल शासन करा। फिर उमर के बाद भाई उस्मान बनते हैं खलीफा, और इन्होंने भाई लगभग अपना 12 से 13 साल जो है शासन करा। अब ये जो उमर और उस्मान थे ना भाई, इन्होंने इस्लाम धर्म को बहुत ही ज्यादा फैलाया था, पूरे अरब में बहुत ज्यादा इसका विस्तार किया था। वो कैसे, क्योंकि भाई जो अरब के और भी एरिया थे, सेना की मदद से उन्होंने क्या करा, उन सारे एरिया को भी जीतने की कोशिश करी, और जीत के उन एरिया में भी इस्लाम धर्म को फैलाने की पूरी कोशिश करी। और इन सारे खलीफाओं में देखे तो भाई उमर जो था वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली था। प्रभावशाली इसलिए क्योंकि भाई इसी के टाइम पे जो उमर खलीफा था, इसी के टाइम पे क्या हुआ भाई, इस्लाम धर्म बहुत ज्यादा फैला था, और इस्लाम धर्म में बहुत ज्यादा जो है विकास वगैरह भी हुआ था बहुत ज्यादा। वो कैसे, क्योंकि भाई उमर के टाइम पे क्या हुआ था, जो इस्लामी साम्राज्य था उसने मेसोपोटामिया को भी हरा दिया और फारस को भी हरा दिया था पूरा। तो इस वजह से ही भाई उमर जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली खलीफा था, क्योंकि इसके टाइम पे भाई इस्लाम जो है वो दूर दूर तक फैला था। अब भाई उमर ने बहुत सारे इलाकों को तो जीत लिया था, अब उन इलाकों पर भाई शासन करने के लिए भी तो लोग वगैरह चाहिए, क्योंकि उमर सारे शासन का कैसे कंट्रोल कर सकता था, यानी कि सारी जगह को कैसे कंट्रोल कर सकता था। तो इसलिए भाई उमर ने क्या करा, राज्यपालों की नियुक्ति करी, यानी कि राज्यपालों को चुना इन इलाकों में शासन करने के लिए। राज्यपाल कौन हुआ करते थे, जो अमीर लोग हुआ करते थे ना इसके शासन के टाइम पे, उन लोगों को चुना और यहाँ पे जो है राज्यपालों को भेज दिया शासन करने के लिए और इस्लाम धर्म को फैलाने के लिए। इसके साथ साथ भाई धर्मांतरण वगैरह पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया, यानी कि धर्म परिवर्तन भी करवाया इसने बहुत सारे लोगों का, और अपने जो प्रशासनिक काम वगैरह हुआ करते थे इस चीज के लिए भाई इसने इस्लामी कैलेंडर को ही फॉलो करा। ऐसा नहीं है कि भाई जो अंग्रेजों के कैलेंडर थे उनको इसने फॉलो बिल्कुल भी नहीं करा, इस्लामी कैलेंडर को ही फॉलो करता था ये। इन्हीं सारी रीजनों की वजह से भाई जो इसकी जो सत्ता थी, इसकी जो पावर थी, इसका जो शासन था वो बहुत ज्यादा जो है मजबूत हो चुका था। फिर जब भाई इसकी मृत्यु हो जाती है, उमर खलीफा की जब मृत्यु हो जाती है 644 ईस्वी में, फिर भाई अगले खलीफा जो है वो बनते हैं उस्मान। फिर उस्मान ने भी भाई ये सारी जो नीतियां थी उमर की, इन सबको आगे फैलाने की कोशिश करी, आगे बढ़ाने की कोशिश करी। लेकिन भाई अगर हम उमर के कंपैरिजन करें उस्मान से, तो उस्मान जो है वो ज्यादा विस्तार नहीं कर पाया था
इस्लाम धर्म को ज्यादा फैला नहीं पाया था, लेकिन उमर के टाइम पे भाई बहुत ज्यादा जो है विस्तार हुआ था इस्लाम धर्म का। तो इस वजह से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो खलीफा का अगर कोई नाम पूछे तो आप लोग बता देना उमर का। अब ये जो भाई उस्मान खलीफा था, इसने क्या करा, जो राज्यपाल नियुक्त करे थे ना उमर ने, तो इसने क्या करा भाई, उन सारे राज्यपालों को हटा के अपने कबीले के भाई सदस्यों को जो है इनने राज्यपाल बना दिया। यानी कि जो राज्यपाल इनने क्षमता के अकॉर्डिंग पहले उमर ने बनाए थे, उन सबको हटा के सिर्फ अपने कबीले के राज्यपाल जो है इनने बनाने शुरू कर दिए। जिससे क्या हुआ भाई, बाकी सारे जो लोग थे वो सारे लोग जो है इससे नाराज हो गए, उसके साथ इसके विवाद हो गए, और इन विवादों के चलते ही भाई उस्मान को जो है उन लोगों ने मार दिया, यानी कि उन मुसलमानों ने मार दिया जिनके साथ उस्मान के विवाद वगैरह हुए थे। अब भाई उस्मान तो मर गए 654 ईस्वी में, लेकिन उनके बाद जो है जो खलीफा बने वो थे भाई अली, और ये जो अली थे भाई ये पैगंबर मोहम्मद के दामाद थे। अब ये जो भाई अली थे, इनको भाई मदीना या कूफा, ये दोनों जगह का नाम है, ठीक है ना भाई। इन दोनों जगह के बाहर जो है ज्यादा समर्थन नहीं मिला। इनका जो कंट्रोल था, मेनली जो लोग इनका सपोर्ट करते थे, मुस्लिम लोग जो सपोर्ट करते थे वो सिर्फ मदीना में और कूफा में ही करते थे। बाहर के लोग जो थे, बाहर एरिया में जो मुस्लिम लोग थे जिन्होंने इस्लाम धर्म को मान लिया था, वो सारे लोग इनको सपोर्ट ज्यादा नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि भाई जो अली था ना, ये जो अली खलीफा थे भाई, इनके शासन के टाइम पे मुसलमानों के बीच 2 युद्ध हो गए, यानी कि मुसलमान आपस में ही लड़ बैठे, 2 युद्ध हो गए, जिससे भाई क्या हुआ, मुसलमानों के बीच दरार बढ़ गई। फिर जब भाई दरार बढ़ गई तो इसी वजह से अली के टाइम पे ही क्या हुआ, मुस्लिम जो धर्म था ये 2 हिस्सों में बढ़ गया। पहला है भाई शिया और दूसरा है सुन्नी। अब ये शिया और सुन्नी की भाई ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, क्योंकि ये आप लोगों के लिए पेपर की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आप लोगों ने क्लास 12th में शिया सुन्नी के बारे में पढ़ा होगा। फिर भाई कुछ समय बाद जाके 661 ईस्वी के आसपास इस जो अली है उनकी भी हत्या कर दी जाती है। ये सीन भाई आगे तक ऐसे ही जारी रहता है, नए नए खलीफा आते रहते हैं और फिर नए नए जो है बनते रहते हैं, उनकी मृत्यु होती रहती है। जैसे कि भाई अली के बाद आप लोगों का उम्मयद वंश आ जाता है, फिर उम्मयद वंश के 3-4 जो है खलीफा बनते हैं, फिर उसके बाद भाई आप लोगों का अब्बासी खलीफा आ जाते हैं, यानी कि अब्बासी वंश के आ जाते हैं लोग। फिर ये सब भी जो है खलीफा वगैरह बन के शासन वगैरह करते हैं। तो ये दोनों टॉपिक्स आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पेपर में आप लोगों से यहीं तक पूछा जाता है, इसके अलावा और आगे का आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। ये उम्मयद वंश और अब्बासी वंश के बारे में नहीं पूछा जाएगा। बाकी आप अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ लीजिएगा। नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियोस का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके पढ़ लीजिएगा। वीडियो में कुछ दिक्कत लगी हो, टीचिंग में कोई दिक्कत लगी हो तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। और वीडियो पसंद आई और अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाना मेरी मोटिवेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।